भाई प्रिंट क्या है यार? हंगामा होने वाला है भाई ये टाइम। जाएंगे जी यहाँ पे, इधर 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 इधर। अरे हुआ क्या तेरा? तेरा हुआ था? अरे साहब हुआ क्या? अच्छा मैडम जी एक लाइन से लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड आप ऐसे टर्न हो जाओ। मैडम जी लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड शिवांगी जी शिवांगी सेंटर। शिवांगी जी यहाँ पे देखिए एक बार। मैम यहाँ पे अमन जब ये ऑफर आया खतरा खिलाड़ी का तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? मेरी फैमिली बहुत खुश है कि मुझसे ज़्यादा वो लोग चाहते थे कि मैं एक ऐसा शो करूँ जहाँ किशन क्या कर रहा है? एक्सप्लोर करने का मौका। बस किस से ज़्यादा डर लगे? अरे बहुत सारे बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस मुनावर को फॉर विनिंग लॉकअप सीजन 1 एंड जहाँ तक इस शो की बात है, मुझे लगता है इस शो का फॉर्मेट बाकी सभी शोज से काफ़ी अलग है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी के साथ आप ये शो खेल सकते हो। नहीं, वो मेंटली बैलेंस करवा सकता है, मतलब दूसरे के साथ मिलके हाँ। वैसा करवा सकता है। उसके लिए मतलब आपको खुद भी मेंटली होना चाहिए, इसका कहना वो है। और एक टास्क रहता है, फाइनल में भी एक टास्क रहता है जहाँ पे चाबी खोल के यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला ने वो टास्क जीता था। सना सैयद थी उनके सामने, सिद्धार्थ शुक्ला ने वो टास्क जीता था। उसमें मेंटली फिजिकली यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब सपोज फाइनल टास्क है, मुनावर इज देयर एंड यू आर देयर, आर यू प्रिपेयर फॉर दैट मैम? आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ खतरे के खिलाड़ी। हॉर्स राइडिंग कैसी चल रही थी? हॉर्स राइडिंग आपने जहाँ सारे स्टंट्स हो रहे हैं, मुझे आंसर तो करने दो। जहाँ सारे स्टंट्स होने वाले हैं तो मैं सभी को यार मैं सभी को विश करना चाहूँगी लक कि सभी अच्छा करें और मैं भी अपना बेस्ट दूँगी। एंड आई होप कि मैं सभी स्टंट्स कर पाऊँ। मेरे जितने भी फियर्स हैं मैं सबको कॉन्कर कर पाऊँ। मैम टीवी की मैं बात करूँ, आपका शो ने वो काफी साथ, क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि जितना सरप्राइजिंग आप लोगों के लिए रहा है उतना मेरे लिए भी रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम फाइनली गोइंग। और फाइनली अब आप लोग श्योर हो गए हैं। बेचारे काफ़ी टाइम से डाउट में थे, जा रही हैं नहीं जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली मैं जा रही हूँ और आई होप कि आप लोग काफ़ी खुश हैं मुझे सीज़न में स्टंट्स करते हुए देखने में। और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैम काफी बार आपसे पूछा गया था आप खतरों की खिलाड़ी में जा रहे हो, एवरी टाइम यू डिनाइड द क्वेश्चन एंड नाउ यू आर गोइंग, व्हाट मेड यू टू गो इन? Yeah, so every time I denied the question, I was actually not going. So जब मैंने मना किया है तब मैं नहीं जा रही थी। और उसके बाद फाइनली ये तय हुआ कि मैं जा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो मैंने कुछ भी आप लोगों को मिसगाइड नहीं किया है। जब नहीं जा रही थी तो नहीं बोला था, अब जब जा रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ। मैम स्टंट बेस्ड शो है, इसके लिए मेंटली फिजिकली काफी फिट होना पड़ता है। आर यू प्रिपेयर फॉर इट? Yes, hopefully that's what I think that I am prepared. अब कितना हूँ कितना नहीं हूँ वो मुझे वहाँ पर स्टंट करते टाइम पता चलेगा। देयर आर सो मेनी अदर कंटेस्टेंट, किससे मिलने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो आप? मैं रोहित सर से मिलने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मैम फैजू इज आल्सो देयर, काफी प्रोजेक्ट आपने शेयर किए हैं, उनसे मिलने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सब लोगों को अपना एक नया पार्ट डिस्कवर करने को मिलेगा। सब लोग ऐसी चीज़ें करेंगे जो उन्होंने पहले कभी करी नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी सबका एक न्यू पार्ट जो वो खुद डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। जनरल आपने इससे पहले कोई सारे एपिसोड देखे हैं, काफी पानी वाला सीन होता है, जी। स्टंट होते हैं, सांप वाला सीन होता है, तो ये किस तरह से आप करने वाली कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई है? क्योंकि इसके लिए मेंटली भी बैलेंस होना चाहिए, मतलब सही तरीके से, तो वो कुछ आपने देखा है पूरी तरह से? तो जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, आई डोंट थिंक दिस शो इज़ अबाउट एनी स्ट्रैटेजी। आई थिंक इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। आई थिंक इट इज़ ओनली अबाउट आपका कितना एक एम और एक फोकस है। आई थिंक आपका फोकस होना चाहिए स्टंट कंप्लीट करने में। अब उसके बीच में आपको उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी समझ आती है वो बना लो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पर आप भले स्ट्रैटेजी बनाकर जाओ लेकिन वहाँ पर यू नेवर नो वो काम आ रही है नहीं आ रही है। सो आई थिंक आपको गो विद द फ्लो करना पड़ेगा और वहाँ पर जो चीज़ लग रही है उस टाइम पर सही करने के लिए वो चीज़ आई थिंक करनी इन पड़ेगी। सारे कंटेस्टेंट में क्या किया, थोड़ा कुछ अगर आप ब्रीफ बता सके, कोई आप जिम गए हो, फिटनेस के लिए कुछ काम किया हो, जैसे कि शिवांगी हॉर्स राइडिंग कर रही थी अपने को फिटनेस करने के लिए, तो आपने कुछ किया है? अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने कल मतलब बस एक दिन थोड़े फिजिकल एक्टिविटी एज इन जंप और रनिंग वगैरह थोड़ी करी है।
लेकिन बस एक दिन वो मुझे आज भी करना था, बट आज मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, तो आज वो नहीं हो पाया है। बट सिंस टाइम इतना ज़्यादा कम था, मुझे इतना लास्ट मोमेंट सब हुआ है कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला है कि मैं फिजिकली अपने आप को रेडी कर सकूँ। और इन सारे कंटेस्टेंट में एक हाल ही में एक विनर कंटेस्टेंट भी है, मैं मुनावर फारूकी की बात कर रहा हूँ। कोई स्ट्रेटेजी है उनके लिए, बिकॉज एलिमिनेशन टास्क होता है, आपको 1-on-1 कम्पीट करना रहेगा, ही इज अ मास्टरमाइंड, कोई तो आई स्ट्रेटेजी। थिंक जैसे मैंने आपको बोला, जो दूसरे रियलिटी शोज़ हैं जहाँ पर आपका भले ही मास्टरमाइंड काम आता होगा, बट दिस शो इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एवरीवन हैज़ सीन, और मे बी जो दूसरे रियलिटी शोज़ होते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट योर खुद का पर्सनालिटी कि आप कितना मास्टरमाइंड हो, कितना आप किससे क्या बॉन्ड कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इट इज़ अबाउट डूइंग योर स्टंट्स एंड कितना जल्दी आप कर लेते हो, कितने फियरलेस आप हो, कितने ब्रेव आप हो। तो आई थिंक इसमें काफ़ी सारी अलग चीज़ें जो आपको डिस्कवर करनी है अपने बारे में, और नई चीज़ें करनी है। तो आई एम श्योर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स होंगे, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, बट वो अब वहीं देखने मिलेगा कि कौन कितना ओके, strong है। फिजिकली मेंटली की तो बात हो गई। खतरों की खिलाड़ी में पार्टनर स्टंट भी होता है, जहाँ पे एक पार्टनर आपको चूज करना पड़ेगा जो फिजिकली काफी फिट होना चाहिए। एक मर्ड में आप अंदर जाए और वो ऊपर से मर्ड को निकाले, एंड देन यू हैव टू होल्ड द फ्लैग। कौन सा एक ऐसा पार्टनर आप चूज करोगे? दैट विल सी, अगर ऐसा कुछ स्टंट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बिकॉज हर साल खतरों के खिलाड़ी में आप नए स्टंट्स देखते हैं, सब कुछ नया होता है, पैटर्न वो लोग इतना ज़्यादा नया कर देते हैं। तो इस साल हमें नहीं पता क्या आने वाला है, तो जब जैसा आएगा तब वहाँ पर देखा जाएगा क्या करना है। रोहित सर से मिलने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। अगर आप स्टंट नहीं करते तो काफी ज्यादा गुस्से हो जाते हैं। अदर कंटेस्टेंट की बात करें, True that. He's very strict, he's very straightforward, but at the same time, he's very helpful towards the contestants. He is very fun. वो बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं. So I think he is an all-in-one package. So he's not just गुस्सा करते हैं या अगर स्टंट नहीं कर पाया तो आपको डर लगेगा उनसे। आई थिंक वो ऐसी गाइड है वहाँ पर जिसकी कंटेस्टेंट्स को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ वही है उनको गाइड करने के लिए, एंड आई थिंक दैट ही डज अमेजिंगली। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। लास्टली अ स्मॉल मैसेज टू योर फैंस। गाइज, फाइनली मैं जा रही हूँ, फाइनली आप लोग कंफर्म हो गए हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं खुद कंफर्म हो गई हूँ कि मैं जा रही हूँ। आई होप आप लोग खुश हैं, और कांट वेट टू गो देयर टू डू द स्टंट्स, टू एक्चुअली डिस्कवर अनदर साइड ऑफ मी, एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई फील कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, तो मे बी ये साल वो वक्त है कि मैं खतरों के खिलाड़ी में फाइनली पार्टिसिपेंट करने वाली हूँ। एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी थ्रिल्ड। और जब मुझे पता चला कि यू नो फाइनली दिस इज़ गोइंग टू हैपन, फाइनली मैं ये शो कर रही हूँ, तो मिक्स्ड इमोशंस थे। खुशी थी, थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी, और लाइक आई एनी विच इज़ लाइक बीइंग नर्वस बिफोर। मैं नर्वस होना पसंद करती हूँ कुछ चीज़ करने से पहले, तो ये फीलिंग बहुत अच्छी है, और होपफुली बहुत मज़ा आएगा खतरों के खिलाड़ी में। और या आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारियां की है आपने? मेरी तरफ से एक्चुअली मैं अभी तक शूट कर रही थी, पिछले 2 दिन तक, कल भी शूट कर रही थी, तो मेरे को ऐसे वो फिजिकल प्रिपरेशन करने का वक्त नहीं मिला है। बट आई ऑल्सो बिलीव दैट खतरों इज़ नॉट अबाउट हैविंग 6 पैक्स और हैविंग अ मस्कुलर बॉडी, या आपको जिम जाना है और अपनी बॉडी टोन करनी है। मेरे को लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो फिजिकलिटी के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को काम रखूँ और सारी चीज़ें करूँ। जब जो है इतने सारे सीजन हो चुके हैं, ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जिसको मतलब फॉलो करने वाली आप ड्यूरिंग योर जर्नी? मैं सच बताऊं तो मैंने ऑफ कोर्स खतरों की खिलाड़ी देखा है, पर एवरी कंटेस्टेंट हैज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे धर्मेश थे, फिर तेजस्वी थी, तेजा वाज देयर, सो या तेजा इज़ अ वेरी बिंदास गर्ल। और हम दोनों में जब हम साथ में शूट भी करते थे, हम बहन का किरदार निभा रहे थे, तो हमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। तो पता नहीं मैं किसको फॉलो करूँगी, किसको नहीं करूँगी। आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक माई ओन मार्क हियर दिस टाइम। ऑल्सो हमने देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स अपने फियर को ओवरकम करते हैं, तो आपका ऐसा कोई फियर है जो आप अगर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे और वहाँ पे जाके
मतलब ओवरकम करने की कोशिश करेंगे? ये क्वेश्चन मुझे रोज़ कोई ना कोई पूछता है, स्पेशली मेरी फैमिली से, कि बेटा देयर इज़ समथिंग जो आपको जिससे आपको डर लगता है। पर मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता है कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है और नहीं लगता है। ये जब मैं केप टाउन जाऊंगी तभी मुझे पता चलेगा। जब मेरे सामने चीज़ें रखी जाएगी तभी ही मुझे पता चलेगा कि क्या मुझे डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। बिकॉज आई ऑनेस्टली डोंट नो कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है और किस चीज़ से नहीं डर लगता है। बिकॉज मैंने पिछले जब से आई बीन 16-17 ईयर्स ओल्ड आई बीन वर्किंग, तो मैंने कोई एडवेंचर नहीं किया है लाइफ में। तो मैं ये शो एक एडवेंचर करने के लिए जाऊंगी, और जब मैं एडवेंचर करूंगी तो मेरे साथ रोहित सर होंगे जो मुझे गाइड करेंगे, और आई होप कि उनकी गाइडेंस से मैं स्टंट्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकूं और सबको चौंका दूं, क्योंकि आई थिंक आई एम द थिनेस्ट कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ऑल्सो रोहित सर जो है कभी-कभी मजाक भी करते हैं और कभी-कभी जी। प्रैंक्स भी करते हैं, तो उसके लिए कितनी तैयार है आप? मैंने देखा है बहुत सारे प्रैंक्स तेजस्वी के साथ भी किए थे, उन्होंने करिश्मा के साथ भी किए थे, तो आप उसके लिए कितनी रेडी है? क्या मेंटली प्रिपेयर होके जाने वाली है या फिर गो विद द फ्लो? I am any which is a person who goes with the flow. तो I like to take things as it comes to you. तो वहाँ जाके देखेंगे कि सर कितनी मस्ती करते हैं हमारे साथ और हम भी कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कितना मज़ा करते हैं। ऑल्सो इस जर्नी को लेके कोई अगर चीज़ अगर ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहें, क्योंकि अभी बहुत दिनों तक आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा जी। ऑडियंस के साथ, तो क्या शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ कि आपको सपोर्ट करे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे सपोर्ट प्लीज़ करना, और प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं सारे स्टंट्स परफॉर्म करूं और उसे कंप्लीट करूं। जीतूं या ना जीतूं वो तो वहाँ जाके पता चलेगा, पर प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी को निराश ना करूँ, और आई कम आउट एज अ इवन बेटर पर्सन। ऑल्सो बहुत सारे कंटेस्टेंट आने वाले हैं, तो क्या आपको पता है कि कौन से कंटेस्टेंट आने वाले हैं और किसको आप कंपटीशन मानती है? अगर मैं कंपटीशन अपने आप को सबसे ज़्यादा मानती हूँ, तो अगर मैं वहाँ पर जाकर स्टंट कंप्लीट भी कर लूँगी ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जिसके साथ मतलब एक्साइटेड है आप जाने के लिए? आई डोंट नो एनीबडी पर्सनली मैंने कभी किसी के साथ बहुत चिल नहीं किया है, बट ऑफकोर्स आई नो श्रुति, आई नो मोहित, आई नो या दैट्स ऑल आई थिंक फॉर नाउ। पर मैं वहाँ जाके आई एम श्योर कि मैं बहुत सारे दोस्त बना लूँगी। थैंक यू थैंक यू। Right now, full mixed emotions. Happy, excited, anxious, nervous, everything. But मैं actually काफ़ी excited हूँ. In terms of preparation, I haven't done much, but positive mind, positive attitude वो लेके जा रही हूँ मैं बस. राइट ऑल्सो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होंगे, और क्या आप किसी से मिले? हाउ वाज योर बॉन्डिंग विद देम? एंड I met them once, only at a brief meeting. But I did talk to Chetna क्योंकि वो मेरे बाजू में बैठी हुई थी, and there was Rajiv Yami, so हम काफ़ी jokes मार रहे थे, and जो meeting हुई थी हम like 12 contestants थे और हम बहुत हंस रहे थे, तो I'm sure हमारी काफ़ी जमने वाली है. राइट ऑल्सो हाउ मच यू एक्साइटेड टू वर्क विद रोहित शेट्टी सर? I'm excited to see him in person क्योंकि उसकी जो sense of humor है काफ़ी funny है, काफ़ी witty है, and मेरी जो personality है also I love humor, I love comedy, so I'm excited to meet him and share some jokes and laugh a bit, and obviously his movies I've seen always, so yeah, more than anything have a good rapport with him and laugh and have fun. और बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने डर को ओवरकम करने के लिए खतरों के खिलाड़ी में आते हैं, ऐसा कोई डर है जिसको आप? मैं नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे, आप देखो शो देखो फिर आपको पता चलेगा कि ओ एरिका उससे डर है। अब मैं फुल ऑन जा रही हूँ। अच्छा ओके, तैयारी प्रिपरेशन में क्या क्या किया है आपने? प्रिपरेशन जैसे मैंने प्रीवियसली ऑल्सो सेड कि मोर मेंटल स्ट्रेंथ देन फिजिकल। ऐसा नहीं है कि ओ आप स्ट्रांग हो तो आप जीतोगे, आप फास्ट हो आप जीतोगे। इसमें इट्स मोर अबाउट लाइक अ पॉजिटिव माइंड, सो I'm keeping a very strong mind, so mental strength I would say more than physical activity. Yes. और फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से क्या टिप्स मिली है फॉर द शो? You're gonna win. वही go kill it. मेरी माँ जो है वो बहुत excited है. My family is very excited. My friends are really excited.
and that is what's making me nervous because now I feel कि यार I have to really impress them, but lot of support from everybody I know. राइट ऑल्सो अब जो है आप 3 महीने तक जो है मतलब फ्रेंड्स से और फैंस से दूर रहेंगे, क्या मैसेज होगा उनके लिए, क्या मतलब कि आपको वो सपोर्ट करे फॉर द शो? सपोर्ट तो करने वाले हैं हम लोग एंड जस्ट टू एवरीवन, नॉट ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली बट आल्सो टू माय ऑडियंस हु डोंट नो मी एंड नाउ दे विल नो मी as somebody on TV. It's my first time in reality, so I just want a lot of love, I just want a lot of positive energy because I'm new and you're going to see a real Erica, so please love her, that's all. ओके, थैंक यू सो मच। एपिसोड्स बट वो टाइम नहीं मिल पा रहा था, और क्योंकि डांस दीवाने और खतरों के खिलाड़ी हमेशा साथ साथ आता था, तो इस बार पहली बार मुझे टाइम मिला है कि जहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ, एंड द शो इज़ फैबुलस एज वी ऑल नो। आई एम अ बिग फैन ऑफ द शो, रोहित सर, और जो फॉर्मेट है हमारा, जो हमारे स्टंट्स करने को मिलते हैं, जो हमें डिफरेंट एडवेंचर्स करने को मिलते हैं, वो आपको लाइफ में और कहीं करने को नहीं मिलेंगे। दिस इज़ द ओनली शो विच प्रोवाइड्स दैट, एंड आई एम समवन हु लव्स गोइंग फॉर एडवेंचर, हु लव्स स्पोर्ट्स। सो आई थिंक जब मुझे पता चला कि वो टाइम गैप है मेरे पास, मैं फ्री हूँ इस टाइम पे और वो शो आ रहा है, तो आई सेड यस, आई रियली वांट टू डू द शो। राइट, इस शो में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने जो डर है उसको ओवरकम करते हैं, ऐसा कोई डर है जो आप शेयर करना चाहें, जो आप शो में ओवरकम करना चाहेंगे? वेल ऐसा कोई डर तो नहीं है, फोबिया तो नहीं है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि जिस तरह के स्टंट्स वहाँ पे होंगे, तो जो डर होगा आपके अंदर ही वो अपने आप निकल आएगा बाहर, तो वो आप सबको देखने को ज़रूर मिलेगा कि किस किस चीज़ से डर लगता है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में इसमें आप कभी जा नहीं सकते हो। नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप कभी उल्टा लटकोगे नहीं, आप कभी पानी के अंदर इतना डीप जाके वहाँ सांस रोकोगे नहीं, अपने आप को बांधोगे नहीं, आपके ऊपर आपके इंसेक्ट्स नहीं छोड़े जाएंगे, तो आप कितना अपने आप को, माइंड को काम रखते हो, कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशन में, वो सब वही निकलेगा। और क्या क्या तैयारियाँ की है, क्या क्या प्रिपरेशन है शो से पहले? वेल तैयारी एज टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि ऐसे मैंने कि बोला कि फिटनेस एंथुसियास्ट में हूँ, आई लव गोइंग फॉर स्पोर्ट्स, आई लव गोइंग फॉर हाइकिंग, ट्रैकिंग, सो वो सब हेल्प करेगा जो बैकग्राउंड मेरा है। एंड बीइंग अ डांसर, आई थिंक बीइंग अ डांसर देन योर कोर अगेन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, सो मैंने बहुत सारे स्टंट्स देखे हैं जो कि इसमें आपको कोर का बहुत यूज़ होता है, तो आई थिंक वो सब जो बैकग्राउंड है मेरा वो काफ़ी हेल्प करेगा उस शो में। वेल आई थिंक दे आर टू वेरी डिफरेंट शोज। This is a competitive show where you have to perform in a different situation. Again I'll say कि चाहे वो कोई भी कंटेस्टेंट, चाहे वो निशांत हो, प्रतीक हो, मुनावर हो, मैं हूँ, रुबीना हो, कोई भी हो, वो सिचुएशन सब नहीं होने वाली है हमारे लिए। कोई भी वो कूदा नहीं है कभी 20 फीट के अंदर पानी में, कोई भी उल्टा लटकता नहीं है, तो ये नेवर नो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो सबके लिए एकदम नया होने वाला है। सो अगेन आई विल से इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ, आप कितना मेंटली अपने आप को काम रख सकते हैं। राइट, तुषार अब जो है और एक चीज़ चेंज हो गई है, आप अब जो है मैरिड है, तो उसको लेकर कितने? वेल अभी मैरिड नहीं हूँ, मैरिज हुई नहीं, अभी एक सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। मैरिज में भी, वेडिंग में भी टाइम है। एंगेजमेंट हुई है, तो उसके बाद क्या मतलब कुछ चेंजेस आए हैं लाइफ में? अगर नहीं, आई थिंक चेंजेस तो कुछ नहीं आई, जस्ट दैट आई हैव बिकम मोर ग्राउंडेड, आई एम जस्ट लिटिल मोर सिक्योर राइट नाउ, इन अ वेरी हैप्पी प्लेस इन माय लाइफ, एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो राइट नाउ। Being a successful choreographer and choreographer direction में, हाँ acting में आपका क्या इसके अलावा मतलब passion है? I want to direct soon and I'm working on it. It's already project is in pipeline, so इंशाल्लाह जल्दी pipeline से बाहर इसको हम लेके आएंगे। राइट, और ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबे गैप में आप ऑफकोर्स इंटरैक्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या कहना चाहेंगे उनको कि वो आपको सपोर्ट करें? वेल आई जस्ट वांट टू से कि जिस तरह का प्यार आप लोगों ने हमें दिया है जब मैं डांस दीवाने करता था, जस्ट मेक श्योर एवरीवन वॉच खतरों के खिलाड़ी सीजन 12, आई एम देयर इन द शो। जो प्यार आपने दिया है, जो सपोर्ट मुझे दिया है, वो इस शो में भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अपना 100% देना, अच्छा करना, और बस ओके। भाई मुनावर भी है शो में, इनके बारे में कुछ बोलिए कि अभी लॉकअप भी जीते हो। मुनव्वर को तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लॉकअप जीतने के लिए मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ, और मैं पर्सनली भी उससे मिल चुका हूँ, बहुत अच्छा बंदा है, और हम लोग वहाँ पे साथ में रहने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाली है। लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, जो कि इंशाल्लाह बना रहेगा, तो मैं अच्छा करके आऊँगा। फैजू भाई आपको किससे डर लगता है? मतलब वो पानी से, स्नैक से? ऐसा टीवी में देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये चीज़ आसान है, वो चीज़ ईजी है, बट वहाँ जाके करने के बाद में मुझे समझ में आएगा कि मेरी कितनी स्ट्रेंथ है, मेरा कितना पावर है जो मैं अपना दिखा रहा हूँ वहाँ पे। तो बस डर एक ही चीज़ का है कि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है,
और बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, मेरे फैंस लोग की उम्मीद है, तो इंशाल्लाह उस चीज़ पे मैं खड़ा उतरूँगा और अपना 100% देके आऊँगा। फैमिली में क्या बोलेंगे आप जा रहे पहली बार देखे ऑफर आया था मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है जो खतरों के खिलाड़ी की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो अक्सर जब देखती है तो मुझे बोलती थी कि देख कभी तुझे ऐसा कोई शो आएगा तो करना। और जब मुझे शो आया तो सबसे पहले मेरा कॉल मेरी मम्मी को ही गया था कि देखो आप बोल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये चीज़ मिली है। तो यही चीज़ का प्रेशर बना हुआ है, फैंस लोग का प्रेशर बना हुआ है कि मतलब इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे अपना 100% करना है। मैं पूरी प्रिपरेशन में हूँ, अपना 100% देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह वक्त ने चाहा तो जीत भी जाऊँ। फौजी भाई काफ़ी चैलेंजिंग स्टंट है, तो डर लग रहा है कि नहीं? काफ़ी चैलेंजिंग स्टंट जो होंगे, काफ़ी चैलेंजिंग स्टंट है, डर लग रहा है। एक जो खुद का भी एक डर होता है जो टीवी में देखने के बाद मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो भी एक डर है, मगर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि ये सारा डर मैं अपना ख़त्म कर सकूँ। कंग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक कि आप भी आ रहे हो वहाँ पे, अपना भी 100% देना, और हर कोई अपना 100% देने वाला है, किसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन भाई कहीं ना कहीं आप दोनों की जोड़ी को बड़ा हिट किया जाता था, देखने नहीं मिल रहा है, तो कब देखने मिलेगा? कब देखने मिलेगा? खतरों के खिलाड़ी में